चलिए बताइए संधि क्या होता है? संधि किसे कहते हैं? बताइए संधि क्या होता है? दो अक्षरों को मेल को संधि कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। तो क्या इलाहाबाद में कुछ जोड़ा गया था क्या? हाँ पढ़े हैं ना, साथ में होगा, शायद साथ में है, 8 में है इलाहाबाद की संधि। चलिए किसके किसके बीच हुई थी बताइए, 8 वाले छोड़िए, 1 मिनट रुकिए। चलिए देखिए संधि किसे कहते हैं? दो अणुओं को मेल को संधि कहते हैं, ठीक है ना। संधि का अर्थ बताइए, संधि माने होता क्या है? जोड़ना या मिलाना। ये किसका मतलब होता है? संधि का। ध्यान सुनते रहिए, ठीक है ना। रामलीला चल रहा है ना, तो जाते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं कि पहले अगल बगल खूब पहले मारी पीटा कर लेते हैं, उसके बाद पहले अपना निपटा ले रहे हैं, फिर देखेंगे। हाँ तो पहले जो ये कथा चल रहा है, कथा क्या करिए सुनिए, उसके बाद संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना या मिलाना। जैसे मान लीजिए कि दो गो सखी है, जैसे अपने विद्यालय में कोई ऐसी दो लड़की होता है जो एकदम सखी हो, एकदम घनी मित्र, कोई है बताइए कौन कौन है? जैसे नाम बताओ। खुशी और आश्रिति। क्या नाम है उसका? खुशबू और आश्रिति, मान लो यही नाम है। और इन दोनों में एक दिन घर पे ये दोनों गए, और घर पे जाने के बाद इन सबों के घर पे खूब घना झगड़ा हुआ, ठीक है ना। वो इस ये उसका झोटा पकड़ के नोच रही है, और इसका झोटा पकड़ के नोच रही है, खूब मारी पिटा हुआ। उसके बाद से बोलचाल क्या हो गया, बंद। अब वहां पे दोनों क्या हो गए, अलग हो गए ना, ये अलग आई अलग। ये अलग पढ़ने जा रही हैं, सुबह उठती है, हम उससे नहीं बोलो हम जाते नहीं पढ़े। आई क्या करे, हम उससे नहीं बोलो हम जाते नहीं पढ़े, होता है ना। चुपचाप अपना अपना बैग उठाते हैं, चुपचाप क्या हो जाते हैं, चले आते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि स्कूल में पता चला सर जी को, इन दोनों में क्या हुआ है, झगड़ा। अब झगड़ा को हटाने के लिए क्या करेंगे, संधि कराएंगे ना, कि चलो तुम्हारी बहन है उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, यही ना। तो क्या होगा कि इनको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और इसी जोड़ को हम क्या कहेंगे, संधि। अब तो ये हो गया हम लोग के रियल लाइफ से। अब देखिए हिंदी में कैसे, जैसे पढ़िए तो विद्यालय। अब इन दोनों को अलग करना है, करिए तो जरा, क्या हो गया, विद्यालय, विद्या धन आलय, यह दोनों अलग अलग हैं, और जब जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संधि। समझ आया ना। दो वर्णों को या फिर दो शब्दों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अच्छा संधि जो शब्द है ये हिंदी का शब्द है कि संस्कृत का शब्द है बताइए। ये जो संधि शब्द है यह हिंदी का है कि संस्कृत का है, संस्कृत का। संधि संस्कृत का शब्द है। नोट करिए इसको, इन दोनों को नोट करिए।
कोई आपसे पूछे कि संधि हिंदी का शब्द है कि संस्कृत का शब्द है तो क्या बताएंगे? संस्कृत का। अच्छा, संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम विच्छेद। वो कैसे होगा? क्या होता है? विग्रह। क्या होता है? विग्रह। ठीक है ना, संधि का विलोम विग्रह होता है। ठीक है ना, नोट करिए। परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा किसकी परिभाषा लिख रहे हैं? संधि का लिखेंगे। दो वर्णों के परस्पर मेल को, मेल मेल माने जोड़, कोष्टक में लिख लीजिएगा, जोड़ को संधि संधि कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसका देना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल देंगे विद्यालय, पहला एग्जाम्पल। दूसरा ले लीजिए, क्या हो जाएगा? परमात्मा, परमात्मा। दो एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। हो गया? अब देखिए, एक शब्द हमने लिखा है विद्यालय। विद्यालय को तोड़िए तो विद्या धन आलय। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो क्या बनेगा? विद्यालय बनेगा ना। और परिभाषा में हमने क्या लिखा है? दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें क्या क्या जुट रहा है? विद्या आलय क्या जुट रहा है? विद्या और आलय जुट रहा है ना। अच्छा, इसको पढ़िए तो इसमें क्या निकलेगा? निकलेगा ना विद्या, यानी पहले शब्द की अंतिम ध्वनि। ये पहला शब्द हुआ ना, इसका अंतिम ध्वनि क्या होगा? आ होगा ना। बोलिए तो विद्या, बोलिए विद्या, क्या निकलेगा? आ। आलय यानी क्या क्या जुट रहा है? आ प्लस और मिलके क्या बनता है? याद करिए, दीर्घ स्वर में बताया गया था कि क्या नहीं, क्या होता है? सजातीय स्वर। सजातीय स्वर में बताया गया था ना, एक जैसे मिलेंगे और दीर्घ स्वर का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। अच्छा, इसको बोलिए तो परम धन आत्मा। अब देखिए, इसमें से क्या निकल रहा है? बोलिए तो परम क्या निकला है? आएगा ना बाहर। यानी इस शब्द का अंतिम ध्वनि क्या निकल रहा है? और यहाँ पे क्या है? आ। मिलेगा तो क्या बनेगा? तो जरा देखिएगा, यहाँ बीच यही से तो तोड़ा गया है। ये पूरा शब्द है और यहाँ से तोड़ा गया तो परम और आत्मा। और जब ये दोनों मिल गया तो क्या बना लिया? परमात्मा। बनेगा क्या? आ। यहां से देखिएगा, यहां से भी आ शब्द को तोड़ा गया, तोड़ा गया है ना। यहां पर भी किसको तोड़ा गया है? आ को। ठीक है ना, नोट करिए इसको। नोट पॉइंट लिखेंगे, या नोट पॉइंट की नोटा भी ना, नोटा भी ना। क्या लिखेंगे? पहला, पहले शब्द की
अंतिम ध्वनि, अंतिम ध्वनि प्लस प्लस अंतिम शब्द की पहली ध्वनि। इसको याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? फार्मूला क्या है? पहले शब्द की अंतिम ध्वनि प्लस अंतिम शब्द की पहली ध्वनि। बस यह फार्मूला याद रखिएगा। चलिए, आपके सामने लिख दिया गया है भानुदय। जरा इसका संधि करिए तो अब देखिएगा टूटेगा क्या? यहाँ पे यही से ना टूटेगा बीच से। तो देखिएगा कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ को जब हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, यही बनता है ना। पीछे देखिएगा सारा पीछे लिखवा दिया गया है, बस आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। क्या लिखवा गया है? जब छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलता है तो किसका निर्माण होता है? बड़ा ऊ। तोड़िए तो क्या हो जाएगा? छोटा ऊ आ गया ना। उसके बाद से उदय। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखेंगे? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बन जाएगा? होगा ना। इसी को पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, देखिए वही लिखा गया है ना, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि। बस यही फार्मूला है और इसी को ऐसे लिखना है। एक और लिख लीजिएगा, शिवालय। शिवालय किसको कहते हैं जी? शिवालय का क्या अर्थ होता है? शिव का आलय। आलय माने घर। शिव का घर अर्थात शिवालय, यही ना। शिव जी का जो घर होता है वो कहाँ होता है? मंदिर में ना, वही शिवालय है। अब उसको हम कहते हैं शिव जी का मंदिर। पहले उसको क्या कहा जाता था? शिवालय। माना ये तो क्या बनेगा? ये किसको तोड़ेंगे? यहाँ से ना। क्या है? आ है ना। आ को तोड़िए तो एक तो हो सकता है ओ प्लस आ मिलके क्या बनेगा? बनाइए, शिव धन आलय। अब यहां से देखिएगा, यहां से क्या वर्ण ध्वनि निकल रही है? ओ, और यहां से आ मिलके क्या बनेगा? आ। नोट करिए। हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? संधि किसे कहते हैं? कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि में क्या होगा? तो अगर मान लीजिए संधि में एक शब्द है तो उसका अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द का पहला ध्वनि, यही ना। इसका अंतिम ध्वनि क्या है? अ। इसका पहला ध्वनि क्या है? आ। जब मिलेगा तो क्या बनेगा? और जब वही आ मिल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा शिवालय। हो रहा है ना। यही संधि है। दो लोगों को जोड़ दीजिए, संधि और विग्रह करते हैं तो दोनों को क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग संधि के प्रकार। कई बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा कि ऊ कहां से आया है ना। कई लोगों की यही बीमारी होगी, ऊ कहां से आ गया, यह ऊ कहां से आ गया, यह आ कहां से आ गया। कई लोग को है ना ऐसी बीमारी, बताइए। नहीं है? चलिए अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, अभी नहीं। हेडिंग डालिए, संधि के प्रकार।
कितने प्रकार की संधि होती हैं? जितने प्रकार की झगड़ा उतने प्रकार की संधि। संधि के प्रकार लिखेंगे। संधि संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कौन कौन संधि? कोई है जो बताएगा? बताओ। एक होती है स्वर संधि, एक होगा व्यंजन संधि, और एक बताइए बताइए। तीसरा झगड़ा संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अच्छा, यहां बताइएगा, यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है? यह भी स्वर और ये भी क्या है? तो जो बनेगा वो भी क्या होगा? और ऐसे संधि को हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। अब देखिएगा हम पता कैसे करेंगे, तो इन्हीं के माध्यम से हमको पता करना है क्या क्या जुट रहा है। उ प्लस उ, आई दोनों किस घर के हैं? स्वर के घर के है ना। तो यह यहाँ पर जो संधि होगा वो भी कौन सा संधि होगा? स्वर संधि। व्यंजन संधि देखिएगा, एक शब्द लिखते हैं बागीश, बागीश, ठीक है ना। इसको हम अगर बदलते हैं ना तो होता है वाक धन ईस। अभी आगे आके बताएंगे क्यों यह क में बदल रहा है, ठीक है ना। बस इतना समझिए कि यहाँ पे क्या आ गया? क। बागीश को हमने तोड़ा तो क्या बना? वाक धन ईस। अब जरा बताइए तो यहाँ पे कौन सा ध्वनि है? अ नहीं, क। क्या लगा है यहाँ पे? हलन। तो अ निकल गया है ना, क्या क केवल है ना। और यहां से देखिएगा यहाँ पे क्या है? अब बताइए, व्यंजन और स्वर। जहां पर व्यंजन कहीं पर भी दिखने को मिल जाए ना, तुरंत उसको कह देंगे कि यह जो संधि है, यह कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। कहीं पर अगर आपको व्यंजन मिल जाए तो हम कहेंगे कि वह कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। हेडिंग डालेंगे पहले स्वर संधि। चलिए क्या लिखेंगे? स्वर संधि किसे कहते हैं? बताइए बताइए, स्वर संधि किसे कहेंगे? दो स्वरों के लिखिए, दो स्वरों के, दो स्वरों के परस्पर मेल से स्वर संधि का, स्वर संधि का निर्माण होता है। निर्माण होता है। जैसे जैसे विद्यालय ही ले लीजिए, विद्यालय। अब इसको तोड़िए, विद्या धन आलय। अब देखिए तो इसमें क्या 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 हमको मिल रहा है? पहले शब्द का अंतिम ध्वनि ना, कहते फार्मूला याद रखिएगा, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि। अंतिम ध्वनि क्या निकलेगी? आ। बोलिए विद्या। तो क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है ना, तो यहाँ पे आ लिख दीजिए, हो जाएगा ना। अब दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आलय, तो क्या निकल रहा है? मिलके क्या बनेगा? अब देखिए दोनों क्या है? ये दोनों क्या है?
यहाँ लिख दीजिएगा स्वर धन स्वर। वही कहा गया है ना कि दो स्वरों के परस्पर मेल से स्वर संधि का क्या होता है, निर्माण। यहाँ आप देखिएगा दो स्वर मिल रहा है ना, तो जो संधि कहलाएगा वो कौन सी संधि कहलाएगा, उसी तरह से लिख लीजिएगा शिवालय। बनाइएगा अपने मन से, तुरंत बनाइए। शिवालय, हिमालय, देवालय, देवालय। देवालय किसे कहते हैं, देवताओं का रहने वाला घर। चलिए ठीक है, बनाइए बनाइए। ये सारे किसके एग्जाम्पल होंगे, स्वर संधि। अच्छा ट्रिक क्या है याद करने का, एक ट्रिक भी लिख लीजिएगा, स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे। ट्रिक क्या, ट्रिक है, बीच में क्या आया होगा, आ आया है ना सब में, जहां पर आ आएगा वो क्या है, स्वर संधि। विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी। दयानंद, दयानंद। रत्नाकर, रत्नाकर। बनाइए इसको, सब बनाइए। चलिए अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है ना। हिमालय, हिमालय बनाया ना अपने मन से। चलिए पीछे से बताएगा वो बादल। आ, चलिए यहाँ पे आ प्लस अ। बना क्या है, इसको तोड़े हो ना, क्या बना है, हिमा आलय। अच्छा बैठो बैठो बैठो, चलो उधर से कौन है, हाँ नीलू। बताओ तुम, ये तो एक उसका बना है, किसी और का भी बना होगा ना, बताइए। हिम धन आलय। अच्छा क्या बना है यहाँ पे, अ धन आ। और किसी का, बैठो चलो, हाउ बताएगा, अभी बीच में है। हाँ बताओ बताओ बताओ। नहीं बना है, तो हिमालय का बताओ क्या बना है, बनाओ ना अपनी कॉपी पे। अच्छा बैठो बैठो, चलो हाउ बताएगी, तब कैया बनेगा। चलो चलो बताओ। दादा हो, बैठो, चलो बताओ। हिम धन आलय, यही बनेगा ना। क्या क्या जुटा है, अ धन आ। अब इसको नहीं पहचान लेंगे ना सब कोई, कैसे बन रहा है अ धन आ। क्या फार्मूला है, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि। अच्छा दोनों में देखिएगा, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया ना, ये दोनों सही है। अब देखिए यहाँ पे यह भी स्वर है और ये भी क्या है, स्वर। तो यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्वर संधि। पहचान लेंगे ना, बैठिए। अगला है देवालय, देवालय। बताइए क्या बना है, देवधन आलय।
क्या बनेगा? अधन। अब ये बस इतना देख लिए ना तो तुरंत बता देंगे कि यह क्या है, स्वर संधि है। उसके बाद अगला क्या है? विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या बना होगा? विद्याधन अर्थी। आर्थी नहीं, क्या बनेगा? अर्थी। बताइए, आधन अ क्या बनेगा? आ बनेगा ना, ये बनेगा ना। चलिए, यह भी स्वर और ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? स्वर संधि। दयानंद, बताइए तो। दया धन आनंद। रत्नाकर, रत्न धन आकर। हो गया। आशा है सबको समझ में आ गया होगा। ये किसके क्या पढ़े हम लोग? स्वर संधि ना। चलिए, चलिए स्वर संधि के प्रकार भी पढ़ेंगे आप लोग। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से? तो पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अमादि अयादि अयादि हाँ अयादि संधि। मिटा दे इसको, बस उनके नाम लिख लीजिए, उसके बारे में ज्यादा मत पढ़िए। चलिए लिखेंगे स्वर संधि के, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा बताइए, तीसरा क्या होता है? यण की वृद्धि होता है, वृद्धि होता है, वृद्धि स्वर संधि। चौथा बताइए, यण स्वर संधि। अगला बताइए, पांचवा है अयादि स्वर संधि। नोट करिए इनको। इसके बाद पहला हेडिंग डालिएगा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अच्छा देखिएगा, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ,
आ बड़ी ई बड़ा ऊ। बस यहाँ पे बस इतना ही पढ़िएगा, ठीक है ना। दीर्घ स्वर संधि में क्या क्या आएगा? एक आ, एक ई, एक उ। कौन सी उ? बड़ी, बड़ा ई और आ। अच्छा देखिएगा ये किन किन, आ किससे किससे मिलकर बन सकता है? एक अ धन क्या बनाएगा? ये देखिएगा सारा फार्मूला है, ठीक है ना। एक हो सकता है ओ धन आ, क्या बनाएगा? एक हो सकता है आ धन अ, क्या बनाएगा? एक हो सकता है आ धन आ, क्या बनाएगा? और कुछ हो सकता है क्या? बताइए, और कुछ हो सकता है? ये देखिए, ये किसको बनाएगा? केवल कितने तरीके से, या तो अ और अ मिल जाए तो क्या बनेगा? अ और आ मिल जाए तो क्या बनाएगा? आ और अ मिल जाए तो आ और आ मिल जाए तो आ, ठीक है ना। अब जाके कौन बनाएगा? चलिए, अब किसको बनाना है? ये तो हो गया, ये नीचे लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा आ। अब किसको बनाना है? ई को ना। ई कौन बनाएगा? तो या तो एक छोटी ई और एक छोटी ई मिलके क्या बनाएंगे? बड़ी। उसके बाद एक छोटी ई और एक बड़ी क्या बना सकती है? या तो हो सकता है एक बड़ी ई और एक छोटी ई, क्या बनाएगी? बड़ी। और एक बड़ी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई। यह भी फार्मूला है, नोट करिए। इसको अगर आप लोग समझ गए तो दीर्घ स्वर संधि में कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना भी कठिन आपसे पूछ दिया जाए तुरंत आप बता देंगे कि यह दीर्घ संधि है कि स्वर्ग दीर्घ स्वर संधि है कि गुण स्वर संधि है। अब ऊ वाले को पढ़ना है ना, तो ऊ कैसे बनेगा? एक छोटा ऊ, एक छोटा ऊ मिलके क्या बनाएगा? या तो हो सकता है एक छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएगा? बड़ा ऊ। एक बड़ा उल्लू एगो छोटा उल्लू मिलके क्या बनाएगा? बड़ा उल्लू। एक बड़ा उल्लू और एक बड़ा उल्लू मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा। यानी कुल मिला जुला के बात यह है कि कोई भी उल्लू हो मिलके क्या बनाएगा? बड़ा उल्लू, ठीक है ना। यह याद रखिएगा। अगर दो गो छोटानो उल्लू है तो मिलके क्या बनेंगे? बनेंगे ना। चलिए नोट करिए इसको। अगर यह तीनों कहीं दिख गए ना, तुरंत आंख बुन के कह देंगे कि यह क्या है? दीर्घ स्वर संधि। जैसे विद्यालय, क्या मिल रहा है? आ रहा है ना, आ दिखा ना। कौन सा संधि लगेगा? और बताइए। देवालय, क्या आया? आ। जब आ आएगा तो तुरंत कह देंगे दीर्घ स्वर संधि। चेक कैसे करेंगे? अगर नहीं मन मान रहा है तो क्या करेंगे? चेक करेंगे ना। चेक करिए। देव धन आलय, यहां से और यहां से देखिए और मिलके क्या बनाता है? जब आ गया तो हो गया दीर्घ स्वर संधि। हो गया ना। तो ये टेक्निक है, ये नोट करते रहिएगा। और एक दो एग्जांपल हैं। भानुदय कराया गया है ना पीछे। भानुदय, भानुदय क्या बना होगा? भानु धन छोटा उल्लू और बड़ा उल्लू, छोटा उल्लू ना मिलके क्या बनाएगा? और जब बड़ा उल्लू दिख गया तो कौन सा स्वर संधि? दीर्घ स्वर संधि।
बिना इसको करे हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ देखिए क्या लगा है, बड़ा उल्लू ना। जब बड़ा उल्लू दिख जाए तो कौन सा स्वर संधि? दीर्घ स्वर संधि। ये हो गया कपीस। बताइए कपीस बनाइए तो जरा। देखिए यही से टूटेगा ना बीच से, तो देखिएगा बड़ी का मात्रा है ना, तो बड़ी का मात्रा किसमें टूट सकता है? देखिए यही है ना। अब देखिए इसमें से कौन हो सकता है, तो ये हो जाएगा कॉपी धन ईस, यही होगा ना। अब यहाँ पे देखिएगा छोटी ई बड़ी ई मिलके क्या बनाएगा? बड़ी। तो जब यहाँ आप देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। अच्छा बिना मन कर रहा है कि हम चेक न करें वैसे ही बताएं, तो कैसे चेक करेंगे? हैजा देखिए कौन मात्रा दिख रहा है, तो जब बड़ी का मात्रा दिख जाए तो तुरंत आंख मूंद के कह दीजिए क्या है? दीर्घ स्वर संधि। अच्छा एक अपने मन से बताइए तो लघुर्मी। लघुर्मी जिससे पूछेंगे वही बताएगा, बिना चेक किए बताना है। क्या है? कौन बताएगा? पवन बताएगा। क्या है? लघु की दीर्घ की क्या? घोड़ा बानर गधा कौन चीज? चल हाई पवन बताएगा। ल ल चलो संस्कार बताएगा पीछे खड़ा। लघु की लघु? लघु धन और उर्मी, यही ना। अच्छा क्या मिल रहा है इसमें? क्या मिल रहा है? छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ। क्या कौन सा एग्जाम्पल है? दीर्घ। अच्छा हमारा मन नहीं कर रहा है कलम चलाने के लिए, तो केवल क्या देखेंगे? मात्रा। मात्रा किसका है? बड़ा मात्रा है ना, तो तुरंत बता दीजिए क्या है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है बैठिए। भुजा। भुजा भुर्जा। भुजा नहीं भुर्जा। बताइए। भुजा नहीं है भुर्जा है। बताइए कैसे तोड़ेंगे? भू धन ऊर्जा। अब इसमें देखिएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके, यहाँ केवल देखिए ना ये क्या है? बड़ा ऊ ना, तुरंत कह देंगे क्या है? दीर्घ स्वर संधि। नोट कर लीजिए इसको, ये सारा एग्जाम्पल जो है ऊपर लिखा गया है, ये सब नोट करिए। हो गया नोट? ये आपका दीर्घ स्वर संधि क्या हो गया? खत्म। आगे क्या आएगा? हाँ अच्छा परिभाषा इसका छूट गया क्या? परिभाषा हेडिंग डालिए नीचे, परिभाषा लिख लीजिए भाई, परिभाषा भी लिख लीजिए। कहाँ लिखवाएं? जगह नहीं है बोर्ड पे। परिभाषा क्या परिभाषा होगा? बताइए इसका क्या परिभाषा होगा? लिखेंगे
जिन संधि में, जिन संधि शब्दों में, जिन संधि शब्दों में दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर आए, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कोष्टक में जरूर लिख लीजिएगा कौन कौन से शब्द आ जाएं, स्वर आ जाएं। ओ, आ हो गया, और बड़ा ई और बड़ा ऊ। हो गया, मिटा दे इसको ना। अगला क्या है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, इसमें याद रखिएगा क्या क्या आपको मिलेगा। तो ए मिलेगा, ओ मिलेगा, और मिल जाएगा, या फिर ऋषि मिल जाएगा। अगर ये कहीं आपको दिख गए तो तुरंत आंख मूंद के क्या कहेंगे? गुण स्वर संधि। जैसे नरेंद्र, बोलिए नरेंद्र, क्या गए? मिल रहा है कहीं ये? नरेंद्र बोलने में ये कहीं आ रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं? बीच में। तो यह कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? गुण स्वर संधि। अच्छा, एक और यार, दो तीन एग्जाम्पल और इसके पहले देख लीजिए। राकेश, कमलेश, महेंद्र, राकेश, कमलेश, महेंद्र, देवर्षि। जरा बोलिए तो देवर्षि। और शब्द आ रहा है, तो जब और शब्द आएगा तब भी क्या होगा? गुण स्वर संधि। देवर्षि, महर्षि, महर्षि। पहले एग्जाम्पल नोट करिए, उसके बाद से इसके बारे में बताएंगे कैसे बनेगा ये। यहाँ पे जगह छोड़ दीजिएगा, इसके नीचे लिखिएगा। ये सबसे अधिक आपसे इसमें से यही पूछे जाते हैं, देवर्षि और महर्षि। कहेगा कि किस संधि का एग्जाम्पल है, तो पहले किस संधि का है? स्वर संधि। और स्वर में भी कौन संधि? गुण स्वर संधि। ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए, तो फार्मूला पहले नोट कर लीजिए। ये फार्मूला ही आपको आगे बढ़ाएगा। फार्मूला क्या है? अ धन ई, अ धन ई। जब अ और ई मिलेगा तो क्या बनाएगा? ए। ठीक है ना। अ और बड़ी ई भी मिलेगा तो क्या बनाएगा? ए। आ और ई मिलेगा तब भी क्या बनाएगा? और आ और बड़ी ई मिलेगा तब भी क्या बनाएगा? ए। नोट कर लीजिए, ये किसको बनाने के लिए है? ए बनाने के लिए। दूसरा और देखिए, तो अ धन अगर ऋषि मिल जाता है तो और का निर्माण कर देता है।
आ धन ऋषि मिल जाएगा, तब भी किसका निर्माण करेगा? अर का निर्माण करेगा। और एक तीसरा किसको बनाना है? ओ को ना। ओ को बनाने के लिए देखिए अ धन उ, अ धन उ मिलके ओ, आ धन उ, आ धन उ, ओ। नोट कर लीजिए, ये फार्मूला है। चलिए अब नरेंद्र को तोड़िए, तो नरेंद्र को तोड़िए। नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। और जरा बताइए यहां से क्या शब्द निकलेगा, ध्वनि निकलेगी? नर। क्या निकल रहा है? और यहां से क्या निकल रही है? ई। मिलके क्या बना दे रहे हैं? तो देखिए ये बन रहा है ना, तो किसका निर्माण हुआ? गुण स्वर। अब इसे पहचानने का क्या तरीका है? हम तो सबसे बढ़िया ये कहेंगे कि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस चेक करिए ए ओ और इसमें भी राकेश ए आ गया ना, कौन सी संधि? गुण स्वर। कमलेश में ए आ गया ना, कौन सी संधि? गुण स्वर। देवर्षि, देवर्षि में अर शब्द आएगा ना, कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। इसको आप लिख लीजिए तब। राक धन क्या होगा? ईस। राक धन ईस, राका धन ईस। कमलेश, कमल धन, कमल धन एस की ईस, ईस, कमलीश। महेंद्र, मह धन इंद्र, यही होगा ना, मह धन इंद्र। अब इनका ये कोष्टक में आप लिखते जाइएगा, लिख लेंगे ना, लिख लेंगे ना। देवर्ष क्या बताइए तो? देवर्ष क्या बताइए? अ धन ऋषि जुड़ेगा, यही ना, देव धन ऋषि, यही होगा ना। आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे टूट रहा है ना, तो यह देखिए ना, इसको क्या बनाना है? अर बनाना है ना, तो देव, देव में अ आएगा ना, और पहला अक्षर क्या होना चाहिए? ऋषि। तो देखिएगा इसका अंतिम अक्षर अ और इसका पहला वर्ण ऋषि बन के हो जाएगा देवर्षि। महर्षि बता बनाइए, मह धन ऋषि, महर्षि। महा, चंद्रोदय, चंद्रोदय। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। अब बताइए ओ बनाना है, ओ बनाना है ना, तो दो कंडीशन है, एक तो अ धन उ और एक है आ धन उ। बनाइए चंद्र, चंद्र धन क्या होगा? उदय, उदय। और एक हो जाएगा पुरुष धन उत्तम। देखिए बनेगा क्या, यहां से क्या निकलेगा? अ धन उ, अ धन उ क्या बनेगा? ओ। और पुरुष में अ धन उ क्या बनेगा? ओ। नोट करिए।
अब अपने मन से बनाइए सूर्योदय, सूर्योदय। और परोपकार, परोपकार, परोपकार। महोत्सव, महोत्सव। अगर पहचान लेंगे आप लोग ना किससे क्या टूटेगा क्या बनेगा, पहले तो आप यह पहचानिए कि इसमें क्या है, सूर्य, सूर्योदय। और शब्द निकल रहा है ना, और किससे बन रहा है, या तो अ और ऋषि से बनेगा, नहीं तो आधन ऋषि। तो इसको तोड़ सकते हैं, सूर्या धन, वो है क्या, सूर्य धन उदय होगा। परोपकार, पर धन उपकार, बनाइए। महोत्सव, महधन, एक और है गंगोर में, गंगोर। हाँ बोलिए, ऐसी कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है? इसको दिक्कत होगा बता देगा। गंगोर में बनाइए। गंगा, देखिए ओ शब्द आया है ना, ओ टूटेगा ना। ओ किस में टूट सकता है, या तो अ धन उ में, नहीं तो आ धन उ में। तो गंगा धन उर्मी, बना लीजिएगा। गंगा धन उर्मी। हो गया? हो गया? चलिए अब कॉपी बंद कर दीजिए। परसों क्या कहा गया था आप लोगों से? चलिए 2 पन्ना निकालिए अपनी कॉपी का तो।